हेलो बच्चों लोग, ये क्वेश्चन है जो पार्टनरशिप बिजनेस का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपके पार्टनरशिप बिजनेस के कॉन्सेप्ट को ये बहुत ही अच्छे से क्लियर करेगा। और ठीक है, आपने पार्टनरशिप बिजनेस कर लिया होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के पहले जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके क्रिटिकल थिंकिंग को, आपके पार्टनरशिप बिजनेस के कॉन्सेप्ट को देखेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखो। पर्सन ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 65,000 रुपीज। एक पर्सन ए है जो 65,000 रुपया इन्वेस्ट करके बिजनेस चालू किया। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स बी ज्वाइंड हिम बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000। और कुछ महीने बाद बी उसको ज्वाइन किया 50,000। 3 मंथ आफ्टर ज्वाइनिंग बी, यानी कि बी के ज्वाइन होने के 3 महीना बाद सी भी ज्वाइन किया with an investment of ₹55,000. At the end of a year, A got 50% of the profit as his share. For how many months A alone financed the business? कहने का मतलब ये है कि एक इंसान है जो बिजनेस को चालू किया साल के शुरुआत में और 65,000 से शुरू किया। कुछ महीना बाद बी ज्वाइन किया और बी 50,000 देके ज्वाइन किया बिजनेस। कितने महीने बाद ज्वाइन किया मुझे नहीं पता, बोला है कुछ महीने बाद ज्वाइन किया। फिर बी के ज्वाइन होने के बाद सी ज्वाइन किया 55,000। बी के ज्वाइन होने के 3 महीने बाद, कितने महीने बाद, 3 मंथ्स, 3 महीने बाद सी ज्वाइन किया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 55,000। अगर एंड ईयर के एंड में 50% प्रॉफिट ए को मिल रहा है, तो बताओ कि ए अकेले कितना दिन बिजनेस चलाया। इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता था कि बी कितने महीने बाद ज्वाइन किया, क्योंकि बी जब तक ज्वाइन नहीं किया तो ए तो अकेले ही था। तो तुमसे क्वेश्चन बोला कि ए अकेले कितना दिन बिजनेस चलाया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था कि बी कितने महीने बाद ज्वाइन किया। बात एक ही है, क्योंकि जब तक बी ज्वाइन नहीं किया तब तक तो ए अकेले चला रहा होगा बिजनेस ना। बी ज्वाइन किया फिर साथ में मिलकर चला रहा है। तो दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, एक तो जो पूछा है कि कितने महीने बाद कितने महीने तक ए अकेले चलाया बिजनेस, और दूसरा बी कितने महीने बाद ज्वाइन किया। दो अलग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इससे, बात एक ही है। चलो इसको करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, देखो इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा पार्टनरशिप बिजनेस का। कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग कैपिटल का जो रेशियो निकालते हैं वही रेशियो उसके प्रॉफिट का भी होता है। बस इतना जानना है। क्या बाबू, कि रेशियो ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। बस ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये समझने में टाइम नहीं लगेगा। देखो कैसे, हम लोग मान लेते हैं कि लेट बी ज्वाइंड द बिजनेस आफ्टर एक्स मंथ बाद ज्वाइन किया। हम लोग को पता नहीं कितना महीना बाद ज्वाइन किया, तो एक्स महीना बाद ज्वाइन किया। तो क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से कर देखो। तो कैपिटल ऑफ ए का कैपिटल कितना होगा, वो साल के शुरुआत में 65,000 दे दिया था और वो कुछ किया नहीं, तो साल के शुरुआत में 65,000 दिया, तो 12 महीने उसका पैसा चला, यानी कि 12 25 60, 12 6 72 और 78, इतना रुपया उसका कैपिटल। कैपिटल ऑफ बी का कैपिटल क्या है, अब यहां पर ध्यान दो। कैपिटल यानी कि पैसा कितना ज्वाइन किया, 50,000 रुपये, इनटू कितने महीने के लिए ज्वाइन किया, यहां पर ध्यान दो। वो एक्स महीना बाद आया था। एक बिजनेस जब भी नहीं लिखा रहता तो 1 साल का प्रॉफिट ही 1 साल का बिजनेस मानते हैं। तो 12 महीने का बिजनेस था, जिसमें से 1 महीना बाद आया, तो उसका बिजनेस कितना दिन के लिए चला होगा, 12 महीने से 1 महीने। लेट से कि 12 महीना और आया, मान लो 4 महीना बाद, 4 महीना बाद चलो पैसा दिया, तो बिजनेस कितना 1 साल में कितना महीने के लिए, 8 महीना, यानी 12 माइनस 4 8, यानी कि अगर x महीना बाद आया तो कितना के लिए, 12 माइनस एक्स, इसलिए यहाँ इंटू करेंगे 12 माइनस। ये बात समझो, 12 माइनस एक्स हो रहा है, क्यों समझो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बिजनेस 65,000 का दिया 12 महीने के लिए। बी जो है ए का बिजनेस शुरू करने के x महीना बाद आया था,
50,000 लेके, तो ये 50,000 रुपया, ये तो 12 महीने चला, लेकिन वो 1 महीने बाद आया ना, 3 महीना 4 महीना बाद आया, तो उसका बिजनेस कितना 12 महीने से 4 महीना बाद आया, तो कितना महीना बचा चलाने के लिए 8 महीना, यानी 12 महीने से 4, तो अगर x महीना बाद आया तो कितना होगा 12 माइनस, इसलिए क्या किया 50,000 12 महीने से, इसको अभी ऐसे रहने देते इतना। और कैपिटल ऑफ सी क्या होगा, कैपिटल ऑफ सी क्या होगा, कैपिटल ऑफ सी के लिए सी कब ज्वाइन किया, बी के ज्वाइन होने के 3 महीना बाद, बी के ज्वाइन होने के 3 महीना बाद कितना रुपया देके 55,000 लेके। अब कितना टाइम के लिए बाबू देखो, इसके ज्वाइन होने के 3 महीना बाद, यानी कि इसका टाइम 12 माइनस एक्स था, और 12 माइनस एक्स के बाद और 3 महीना बाद आया, और 3 महीना, यानी 3 माइनस कर, और 3 महीना बाद आया ना, जैसे मान लो अगर ये 4 महीना बाद आता तो इसका 8 महीना होता, और इसके भी 3 महीना बाद आया तो 8 माइनस, यानी कि 5 महीने का बिजनेस बचा रहता है इसका, तो ये 12 माइनस एक्स और 3 महीना बाद आओ तो 12 माइनस एक्स माइनस 3, यानी 9 माइनस एक्स, क्या बचा 9 माइनस एक्स, इतना एक्सपेक्टेड। अब मुझे सीधा टोटल प्रॉफिट नहीं देके प्रॉफिट का शेयर ए का दे दिया, तो मुझे यही चीज बताया ना, ये चीज याद रखना है कि जितना कैपिटल का रेशियो होता है उतना ही प्रॉफिट का रेशियो होता है, तो हम इन दोनों का कैपिटल का रेशियो निकाल दो, तीनों का रेशियो ऑफ कैपिटल, इसका आया है 7 8 1 2 3 4 रेशियो, इसका है 50,000 इंटू 12 माइनस एक्स, और इसका आया है 55,000 इंटू 9 माइनस एक्स। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 3 0 3 0 और ये 3 0 कट गया, और क्या कटा बाबू, यहाँ से देखो ये आई थिंक 5 का टेबल में 11 बार, 5 का टेबल में 10 बार, 5 का टेबल में 5 या 15, 5 कम 5 5 कम 5 और 2 5 25 5 36, तो आया 156 रेशियो 10 इंटू 12 माइनस एक्स रेशियो 11 इंटू 9 माइनस एक्स, ये आगे कैपिटल का, और ये अगर कैपिटल का रेशियो है तो यही क्या होगा इसका प्रॉफिट का रेशियो, हम बोलते रेशियो ऑफ द कैपिटल इज रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। अब इसमें ए का शेयर बोल दिया 50% है टोटल प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ ए 50% है, 50/100 कैंसिल आउट हो गया 1/2, ये इसका, और इसमें से अगर रेशियो से उसका प्रॉफिट निकाले तो क्या आएगा बाबू, इसका पता है ना प्रॉफिट का शेयर कैसे करते, रेशियो में रहता तो ए का कितना 156 बाय इन तीनों का सम 156 प्लस सीधा मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 12 120 माइनस 10x प्लस 99 माइनस 11x दैट इज इक्वल टू 1/2, ये ए का ये है और तीनों का सम इनटू टोटल प्रॉफिट मतलब पार्ट में माना जाए तो ये पार्ट है इसका, तो 156 बाय प्लस करो कितना आएगा ये 156 120 और 99, अगर करेंगे 156 120 और 99 तो अब ऐड करेंगे इसको, तो 9 6 15 9 2 11 11 5 16 17 375 माइनस 21x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है पलटी। इसके बाद ध्यान से देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा तुम्हारा 375 माइनस 21x इक्वल टू मल्टीप्लाई 3 2 6 12 तो 6 12 तो 5 10 एंड तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से अगर देखोगे तो माइनस 21x इक्वल टू कितना है 312 माइनस 350, यानी कि माइनस 21x इक्वल टू आएगा तुम्हारा माइनस 63, x कट गया माइनस माइनस कट गया 3 बार तो x का वैल्यू आ गया 3, यानी कितना महीना बाद ज्वाइन किया तो x इक्वल टू 3 मंथ बाद हो ज्वाइन किया, कितने महीना बाद ज्वाइन किया 3 महीना बाद बी आया ये सब बोलो, या 3 महीना तक वो अकेले बिजनेस को चलाया ऐसा बोलो, बात तो एक ही जब तक बी आएगा नहीं तब तक वो अकेले चला रहा होगा, तो 3 महीना बाद ए 3 महीना तक ए अकेले बिजनेस चला,
तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, तुम्हारा सारा चीज को अच्छे से बताएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार जरूर करके जाना। और वैसे ही और अच्छा अच्छा क्वेश्चन अलग अलग बुक से लाकर तुम्हारा जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करूंगा। और अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आ सकता है, जो आपके बुक में भी अभी नहीं है, दूसरे बुक से लाकर करवाऊंगा। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और ये अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लाऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।